हेलो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए कैसे अप्लाई करें। मैंने खुद ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए अप्लाई किया है और अभी मेरे पास मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा एकदम डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको फटाफट ये बता दूं कि ट्रांसक्रिप्ट्स होती क्या है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सारे एग्जाम्स के मार्क्स डिटेल में लिखे रहते हैं। तो आपने कॉलेज में जो भी डिग्री की है उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे मार्क्स एक कागज पे लिखे रहते हैं, उसे हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स की जरूरत नॉर्मली पड़ती है जब आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कहीं बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते समय आप रहते कहां पे हैं। क्या आप इंडिया के बाहर रहते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर आप इंडिया में रहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके लिए क्या प्रोसेस है। ऐसी सूरत में आपके पास टोटल दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे ट्रांसक्रिप्ट का पेज है, उस पर जाके ऑनलाइन अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करें। यह है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है खुद जाकर या फिर किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को यूनिवर्सिटी कैंपस भेजें और उनसे बोलें कि आपके बिहाफ पे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। कमाल की बात यह है कि तब भी आपके सेम यही दोनों ऑप्शन है, या आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर किसी को भेज के या फिर खुद जाकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यानी अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर ट्रांसक्रिप्ट का पेज है, वहां पर जाके अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट पे लॉग इन करो और वहां पर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्ट का एक लिंक होता है। वो लिंक आपको एक लंबे चौड़े फॉर्म पे लेके जाएगा। उस फॉर्म में सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, सारे डिटेल आपको उस फॉर्म में भरने रहते हैं। काफी लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, पर उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको फीस भरने का भी लिंक वहीं पे होता है। तो यानी आपने फॉर्म भर दिया और फिर फीस भी आप वहीं पे भर सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन। पर ऑनलाइन प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली पंजाबी यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट वाला पेज एरर पेज ही शो करता है, वो पेज ओपन ही नहीं होता। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैंने दिन में अलग अलग टाइम, अलग अलग दिन बहुत बार ट्राई किया, बट वो पेज खुलता ही नहीं है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग लगता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं और उनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो टेक डिपार्टमेंट है वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करे, क्योंकि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। जब मैं पॉडकास्ट बना रहा था उस समय मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट वाला पेज चेक किया था और उस समय तक तो ये पेज नहीं चल रहा था। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जब आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं तो एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया तो ये ट्रांसक्रिप्ट के एप्लीकेशन के लिए सबसे सिंपल तरीका है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। आप फीस भी वहीं पे कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका है ये। बट अगर आपने देखा कि वेबसाइट नहीं खुल रही है या फिर किसी भी और रीजन की वजह से आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप चाहते ही नहीं ऑनलाइन अप्लाई करना, फिर आपके पास बचता है दूसरा ऑप्शन, और वो है फिजिकली खुद या किसी रिश्तेदार को भेज के कैंपस में जाकर ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करवाना। ये काफी कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और आपको फिजिकली जाना पड़ता है। तो ये भी एक बात है जो बहुत लोग नहीं करना चाहते। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कैंपस जाना है और वहां जाकर अप्लाई करना है, तो फिर क्या क्या चीजें आपको लगेंगी। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरी चीज है ओरिजिनल पासपोर्ट और फोटोकॉपीज। तीसरा, फोटोकॉपीज ऑफ योर मार्कशीट्स, सारे सालों की, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट की फोटोकॉपीज और डिग्री सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। चौथा, आपको कैश में पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है। फिफ्थ आइटम है आपके कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, बट ये ऑप्शनल है, ये नेसेसरी नहीं है। सिक्स्थ आइटम है एक पेन, क्योंकि वहां पे आपको फॉर्म भरना है तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। तो अब मान लेते हैं कि सारे आइटम्स आपके पास हैं, तो आपको क्या एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप करने हैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस में। स्टेप 1, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है ट्रांसक्रिप्ट का एप्लीकेशन फॉर्म। पूरे ट्रांसक्रिप्ट के एप्लीकेशन में ये एक अकेला फॉर्म है जो आपको लगेगा, उसके अलावा सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे। यही एक फॉर्म है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। ये फॉर्म आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के इंक्वायरी ऑफिस से। जो यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है उसमें घुसने के जस्ट बाद राइट साइड में एक बड़ा सा ऑफिस है, इंक्वायरी ऑफिस। वहां पर आप जाएं, वहां पर एक काउंटर है, वहां पर आप जाके बोलोगे कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो आपसे 100 रुपए लेगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा।
एप्लीकेशन फॉर्म आप बाहर से भी ले सकते हैं, बट उसके लिए प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बाहर से फॉर्म लेना पड़ता है, फिर अंदर जाके फीस भरनी पड़ती है, उसको स्टैंप लगवाना पड़ता है, तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जाके इंक्वायरी ऑफिस से डायरेक्टली ही वहीं से 100 रुपए देके वहीं से यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फॉर्म ले लें। सैंपल फॉर्म अगर आपको देखना है कि कैसा होता है, वो फॉर्म मैंने अपने इस ब्लॉग पोस्ट में भी डाला हुआ है। पर ये याद रखना कि ये जो फॉर्म है ये एक सिर्फ सैंपल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। तो लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि इस फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं और उससे जाके ट्रांसक्रिप्ट के अप्लाई कर देते हैं, बट जनरली फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ एक सैंपल फॉर्म है और ये अपडेटेड फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए है कि ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है। जो एक्चुअल फॉर्म आपको भरना है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफिस में, इंक्वायरी ऑफिस में ही मिलेगा। स्टेप 2, एक बार आपने पूरा फॉर्म भर दिया तो आपके जितने भी मार्कशीट है और डिग्री सर्टिफिकेट है, इनकी सारी फोटो कॉपीज लेके फॉर्म के साथ अटैच कर दो। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसकी एक फोटो कॉपी इसके साथ अटैच करके सबको एक साथ स्टेपल कर दो या पिन कर दो। स्टेप 3, आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म और सारे फोटो कॉपीज लेके अब आपको जाना है एडमिन बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस से काफी दूर है, मतलब काफी चलना पड़ता है। एक बार आप एडमिन बिल्डिंग पहुंच गए तो आप सीधे चले जाइए फर्स्ट फ्लोर पे। उस फ्लोर के एंड पे एक बड़ा सा कमरा है, वो वहीं पे ट्रांसक्रिप्ट का काम होता है। उस कमरे को आप ऐसे ही पहचान लेंगे क्योंकि नॉर्मली उसके दरवाजे पे काफी स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, थोड़ा सा रश रहता है वहां पे, तो उस रूम को आप दूर से ही पहचान लेंगे। तो ये भरा हुआ फॉर्म लेके वो रूम के अंदर जाओ और वहां पर किसी भी क्लर्क से बोलो कि ये फॉर्म मेरा है, इसको मार्क कर दीजिए। किसी क्लर्क को बोलोगे कि इसको मार्क कर दो, तो आपके फॉर्म को लेगा और देखेगा कि सब कुछ ठीक ठीक भरा है। वो एक मार्क सा लगा देता है, छोटा सा इनिशियल कर देता है, अपना साइन जैसा कर देता है, वो वापस आपको फॉर्म पकड़ा देता है। स्टेप 4, एक बार आपका फॉर्म मार्क हो गया, उसके बाद उस फॉर्म को लेके आप जाओ नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। इस ऑफिस में वो ये चेक करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है और आपने एक्चुअली पंजाबी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से पढ़ाई की है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर, दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी लिस्ट लगी हुई है। इस लिस्ट में पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस का नाम लिखा है। उसमें आपको अपना कॉलेज ढूंढना है। एक बार आपको अपना कॉलेज का नाम मिल गया तो उसके सामने एक कॉलम है, उस कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन से काउंटर पे देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का नाम है एबीसी कॉलेज, तो आपको एबीसी कॉलेज के आगे देखना है कौन सा नंबर लिखा है। तो जो काउंटर नंबर लिखा होगा आपके कॉलेज के नाम के आगे, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाकर उसी काउंटर नंबर पर जाके खड़ा होना है। जिस दिन मैं गया था ट्रांसक्रिप्ट के लिए, उस दिन तो ऑफिस में बहुत भीड़ नहीं थी, बट अक्सर वहां पे हर काउंटर पे एक दो स्टूडेंट रहते ही हैं। ऑफिस के अंदर कम से कम 10 से 12 काउंटर्स हैं। उन सब काउंटर्स पे यूनिवर्सिटी के क्लर्क्स बैठे रहते हैं। वो ये इंसिस्ट करते हैं कि आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट, सिर्फ एक ही इंसान अंदर आए, बाकी बंदे सारे ऑफिस के बाहर रहने चाहिए ताकि ऑफिस के अंदर रश ना हो। स्टेप 5, एक बार आपने अपना काउंटर नंबर आइडेंटिफाई कर लिया तो उस काउंटर नंबर की लाइन पे खड़े हो जाओ। जब आपका नंबर आता है तो क्लर्क को अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका ट्रांसक्रिप्ट का एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी फोटोकॉपीज आपको देना है क्लर्क को। वो क्लर्क आपके फॉर्म को और आपके फोटोकॉपीज को चेक करेंगे और उनके पीछे बहुत सारी अलमारी रखी होती हैं, तो उन अलमारी में से एक मोटी सी फाइल निकालेंगे। उस फाइल में आपका नाम ढूंढेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढेंगे। एक बार आपका नाम मिल गया तो वो ये वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ भाई, ये बंदा इसी कॉलेज का स्टूडेंट था, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्लर्क कैसे काम कर रहे हैं, इसीलिए शांति से वहां पे चुपचाप खड़े रहें। स्टेप 6, एक बार आपके क्लर्क ने वेरीफाई कर लिया कि आपके सारे डिटेल सही हैं, तो वो आपके फॉर्म पे साइन कर देते हैं। ये साइन किया हुआ फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ही जो सुपरिंटेंडेंट बैठते हैं उनके पास लेके जाना है। वो वापस एक बार सब चेक करेंगे कि सब सही है कि नहीं और आपके फॉर्म पे साइन कर देंगे। स्टेप 7, फीस। कितनी फीस देनी है। ट्रांसक्रिप्ट के एप्लीकेशन फॉर्म में एक फीस का भी कॉलम होता है जिसमें लिखना होता है कि आप कितनी फीस जमा कर रहे हैं। आप कितनी फीस जमा कर रहे हैं ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितनी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और कैंपस में भी जो नोटिस लगे हैं उसमें जो फीस का डिस्क्रिप्शन है वो काफी कंफ्यूजिंग है। ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि फॉर इंडियन स्टूडेंट्स द फीस इज ₹500 per document and ₹2000 minimum per set of 1 to 4 documents। अब ये इतना कंफ्यूजिंग है कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि क्या क्या मतलब है इसका। तो मैंने सोचा कि अब ये तो जाके डायरेक्टली कैंपस में ही पूछूंगा किसी क्लर्क से। तो जिस तरह से क्लर्क ने मुझे बताया उस हिसाब से मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट का ₹2000 जमा किया था।
तो मैंने टोटल 2 ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई थी, तो एक का 2000 के हिसाब से 2 ट्रांसक्रिप्ट का 4000 रुपीज मैंने जमा किया था। कंफ्यूजिंग बात यह है कि कहीं कहीं पे 500 रुपीज भी लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 500 रुपीज फीस है। बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट का 2000 रुपीज जमा किया था, उसकी मुझे रिसीट भी मिली थी। फीस को लेके काफी कंफ्यूजन है। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये जो फीस है ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है। 2-2.5 साल पहले एक ट्रांसक्रिप्ट की फीस काफी कम थी कंपैरेटिवली, बट अब ट्रांसक्रिप्ट की फीस 2000 रुपए हो गई है और ये फीस आगे भी अपडेट होगी। तो जो फीस वाला एस्पेक्ट है ट्रांसक्रिप्ट का वो लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहे ताकि आप बिल्कुल सही फीस वहां पर जमा करें। फिर भी फीस से रिलेटेड एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा है। अगर फिर भी आपके मन में फीस को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो। आप अगर कैंपस में जाओगे तो वहां पे आप क्लर्क से पूछोगे तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर मैं ये जरूर बता दूं आपको कि नॉर्मली क्लर्क्स लोग बहुत अनॉय होते हैं जब उनसे कोई फीस के बारे में पूछता है, क्योंकि फीस से रिलेटेड काफी लोगों को सवाल रहता है। क्योंकि जो वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन दी है और जो कैंपस में भी जो नोटिस लगा है उस पर भी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत क्लियर नहीं है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और वो क्लर्क से जाके पूछते हैं और वो अक्सर अनॉय हो जाते हैं। मैंने भी क्लर्क से ही पूछा था और वो काफी अनॉय हो गए थे, बट उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे बताया कि 2000 रुपीज एक ट्रांसक्रिप्ट का लगेगा और मैंने तो उतना ही पे किया है। अगर कोई और एप्लीकेंट ज्यादा है कम पे कर रहा है तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, तो मैंने आपको अपना बता दिया कि मैंने कितनी फीस पे की थी। एक बार जब आपको फाइनल पता चल गया कि आपको कितनी फीस देनी है, उसके बाद आपको जाना है बैंक में। कैंपस के अंदर एसबीआई का एक ब्रांच है गोल मार्केट में, वहां पर आप जाएं। उस बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो वहां पर 2-3 खिड़कियां हैं एसबीआई की, उन खिड़कियों पे जाओ। नॉर्मली वहां पे स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती है और वहां पर जाके अपना ट्रांसक्रिप्ट का एप्लीकेशन फॉर्म और कैश जितनी फीस आपको देनी है, ये दोनों चीजें आप अंदर क्लर्क को पकड़ा दो। जो बैंक का क्लर्क है वो देखेगा कि आपके ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे कितनी फीस लिखी है, फिर वो चेक करेगा कि आपका कैश जो आपने दिया वो उतना ही है कि नहीं, तो वो फीस वो जमा कर लेगा और उसके बदले में आपको एक फीस का वाउचर या फिर एक पर्ची टाइप का आपको दे देगा। उस पर्ची पे लिखा रहता है कि आपने कितनी फीस पे की, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका वाउचर नंबर क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि वो वाउचर नंबर आपके पास हो, क्योंकि वही वाउचर नंबर जाके आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है और उस वाउचर नंबर के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होता है। स्टेप नंबर 8, फीस भरने के बाद आपको जाना है एडमिन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर वापस। वहां पर आप जाकर अपना साइन फॉर्म, आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपीज और अपना पासपोर्ट किसी एक क्लर्क को देना है। वो एक क्लर्क ये चेक करेंगे कि आपके जो डिटेल आपने भरे हैं फॉर्म में सही है कि नहीं। उसके बाद अब आपको बोलेंगे कि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाओ। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इंडिया में नहीं रहते, आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना पासपोर्ट तो दिखा नहीं सकते। अगर आपने अपने बिहाफ पे किसी दोस्त या रिलेटिव को कैंपस में भेजा है अप्लाई करने के लिए, तो उनको आपका अथॉरिटी लेटर दिखाना होगा, क्योंकि वो आपका पासपोर्ट नहीं दिखा सकते। तो ऐसे एप्लीकेंट्स जो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस में नहीं दिखा पाते, उनको यूनिवर्सिटी ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो फॉरेन स्टूडेंट्स हों। माने अगर आप इंडिया में हैं, फिर भी अगर आप किसी भी रीजन से अपना पासपोर्ट नहीं दिखा सकते, तो यूनिवर्सिटी ये मानेगी कि आप फॉरेन स्टूडेंट है, तो आपकी फीस बढ़ के हो जाती है फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस के बराबर, यानी $290। आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से ये बन जाता है लगभग 21-22 हजार के आसपास। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप कैंपस खुद जा रहे हैं तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट 100% लेके जाना, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आपकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस क्लर्क ने जब आपका सारे डिटेल्स वेरीफाई कर लिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देख लिया, फोटो मैच कर ली, तो उसके बाद वो आपके ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करके आपको वापस पकड़ा देंगे। स्टेप नंबर 9, ये फॉर्म और उसके साथ अटैच की हुई सारी फोटोकॉपीज प्लस ओरिजिनल पासपोर्ट, ये सब लेके आपको उसी ऑफिस में एक सुपरिंटेंडेंट बैठता है, उनके पास लेके जाके वापस उनको दिखाना है। वो भी एक बार आपका फॉर्म सब चेक करेंगे। सब कुछ डिटेल वेरीफाई करने के बाद, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखने के बाद वो उस पर साइन कर देते हैं। किसी भी तरह की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी वो लोग नहीं मानते। फिर लास्ट में आ गया स्टेप नंबर 10। आपको अपना सारा फॉर्म जो सुपरिंटेंडेंट ने साइन किया, फॉर्म प्लस फोटोकॉपीज ले जाके एक क्लर्क को देना है उसी रूम के अंदर। वो क्लर्क एक रजिस्टर खोलेगा, उसमें एंट्री करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की और किस तारीख को आप आए हो और आपके फॉर्म का नंबर क्या है। उसके बाद वो आपका फॉर्म और आपके सारे फोटोकॉपीज रख लेगा और आपको बोल देगा कि 15 डेज बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नंबर जो उसने अपने रजिस्टर में लिखा है, ये नंबर लेके करेक्ट 15 दिन बाद आ जाना। तो इस स्टेप के साथ आपका पूरा ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक।